मेरे पति को शक हो गया था कि मेरी आंखों की रोशनी वापस आ चुकी है, मेरी सच्चाई सामने ना आ जाए, इसलिए उसने मेरे डंपलिंग्स में जानबूझकर नुकीली चीजें डाल दी। मेरे पास अंधी होने का नाटक जारी रखने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। जब उसने मुझे अपने हाथों से खिलाने की कोशिश की तो मैंने तुरंत कहा कि मैं खुद खा सकती हूँ, लेकिन कटोरे में इतनी नुकीली चीजें थीं कि मेरा चम्मच बार बार घूमता रहा, फिर भी एक भी डंपलिंग नहीं उठा पाया। यह देखकर मेरे पति ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे जबरदस्ती खिलाने की कोशिश करने लगा। उसी वक्त मेरे बेटे ने अचानक बोलकर मुझे इशारा दिया कि कटोरे में कुछ गड़बड़ है, लेकिन नैनी ने तुरंत उसका मुंह दबा दिया। मैंने अनजान बनते हुए घबराकर पूछा, मेरे बेटे को क्या हुआ? फिर उसी मौके का फायदा उठाकर मैंने डंपलिंग्स का पूरा कटोरा उलट दिया। मेरे पति का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, लेकिन मेरी दौलत हासिल करने के लिए उसे अपना गुस्सा पीना पड़ा। मैंने बहाना बनाया कि मैं बहुत थक गई हूं और घर जाकर आराम करना चाहती हूं। साथ ही कहा कि शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट पर बाद में साइन कर दूंगी। यह सुनते ही उसके चेहरे पर राहत आ गई और वह तुरंत मुझे घर ले गया। लेकिन घर में कदम रखते ही मेरी नजर जूतों की रैक पर रखी कई जोड़ी हाई हील्स पर पड़ी। जब से मेरी आंखों की रोशनी गई थी, मैंने हाई हील्स पहनना छोड़ दिया था, और जब मैंने नैनी को इतनी सहजता से उन जूतों को बदलते देखा तो मुझे सब समझ आ गया। वो लंबे समय से मेरे पति के साथ मिलकर मुझे धोखा दे रही थी। सच्चाई जानकर मेरा पूरा शरीर गुस्से से कांप उठा और मैंने मन ही मन कसम खाई कि मैं इन दोनों से बदला लेकर रहूंगी। लेकिन आज हुई घटना के बाद उन्हें भी मुझ पर शक होने लगा था। वे अब मुझे अपने रास्ते से हटाने की योजना बना रहे थे। कुछ देर बाद नैनी मुझे बहाने से छत वाली बालकनी में ले गई। मेरे सिर के ठीक ऊपर लगा सीलिंग फैन केवल आखिरी स्क्रू के सहारे लटक रहा था। उन्होंने पंखे की स्पीड पूरी तरह तेज कर दी। अगर वो गिर जाता तो मेरी जान भी जा सकती थी। अगले ही पल दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और स्विच ऑन कर दिया। मेरे सिर के ऊपर घूमता पंखा बुरी तरह कांपने लगा और मुझे एहसास हो गया कि वे मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं।